बिहार की सियासी हलचल को तेजस्वी यादव ने आज और हवा दे दी है। वो आज से बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। यहाँ उन्होंने हमारे सहयोगी आकाश वत्स से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस बातचीत के दौरान तेजस्वी ने पहली बार हमारे चैनल पर आरजेडी और महागठबंधन की सीटों को लेकर एक बड़ा दावा किया है। कहा है कि इस चुनाव में आरजेडी को 100 सीटें और महागठबंधन को 170 से 180 सीटें आ सकती हैं। तेजस्वी ने पहली बार ऐसा कोई दावा पेश किया है और वो भी TV9 भारतवर्ष पर। एक बार उनका ये दावा सुन लेते हैं, फिर उनकी अधिकार यात्रा पर बात को आगे बढ़ाएंगे। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा कुछ दिन पहले ही खत्म हुई, जिसमें उनके साथ तेजस्वी यादव कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। उस यात्रा के सिर्फ 15 दिन बाद आज से तेजस्वी यादव फिर यात्रा शुरू कर चुके हैं। फर्क बस इतना है कि उनके साथ राहुल गांधी नहीं है। तो सवाल है कि तेजस्वी को कांग्रेस से अलग एक यात्रा क्यों निकालनी पड़ी। आरजेडी का दावा है कि वोटर अधिकार यात्रा ने बिहार के बड़े हिस्से को कवर किया, लेकिन कुछ जिले बच गए थे, इसीलिए नई यात्रा शुरू हुई है। अगर दोनों यात्राओं में फर्क देखें तो राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा में राज्य के 20 जिलों में 1300 किलोमीटर कवर किया। इसमें 15 दिनों का वक्त लगा। तेजस्वी यादव की ये यात्रा 10 जिलों को कवर करेगी। इसमें करीब 300 से 400 किलोमीटर की दूरी तय होगी और ये 5 दिनों तक चलेगी। ये यात्रा उन जिलों से गुजरेगी जहां बीजेपी और जेडीयू काफी मजबूत है। हालांकि तेजस्वी की इस यात्रा में सीएम उम्मीदवार के रूप में उनके नाम का ऐलान नहीं होना भी चर्चा का विषय है। सवाल यह भी हो रहा है कि जब तेजस्वी खुलकर पीएम पद के लिए राहुल गांधी का समर्थन करते हैं तो कांग्रेस उनका नाम लेने से परहेज क्यों कर रही है। ये और बात है कि तेजस्वी खुद हर रैली में अपनी तरफ से ये टॉस कर रहे हैं कि अगला सीएम वही बनेंगे। तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले, पूरे परिवार के साथ निकले और अच्छी बात होगी। देखें, लालू यादव को दिखाएं जो विकास किसको कहते हैं। वो एक प्रतिपक्ष के नेता भी हैं, आरजेडी के नेता हैं, भावी मुख्यमंत्री हैं, ये तमाम चीज़ें हैं, तो उनको तो सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आशय सिर्फ एक है, बिहार में बदलाव बिहार के मुद्दे पे होगा। बिहार बदलाव की कगार पे है और उस कगार को मैं समझता हूँ कारगर बनाने के लिए ये यात्रा। ये कितना भी प्रयास कर लें बिहार की जनता को गुमराह करने का, ये कर नहीं पाएंगे। जनता हमारे साथ खड़ी है। अब उन लोगों की बातों में फंसने वाली जनता नहीं। देखिए, तेजस्वी भले ही खुद को सीएम चेहरा बता रहे हो, लेकिन महागठबंधन में अब तक ना तो उनके नाम पर एक राय है और ना ही सीट बंटवारे पर कोई सहमति बन पाई है। बिहार के कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावेरू के एक बयान के बाद महागठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा सिरदर्द बनकर उभरा है। कृष्णा अल्लावेरू राहुल गांधी के खास हैं और उनका ये बयान वोटर अधिकार यात्रा के बाद आया है। कृष्णा अल्लावेरू का कहना है कि सीट बंटवारे में अच्छी और बुरी सीटों का संतुलन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी दल को सभी अच्छी सीटें मिल जाएं और किसी दल को खराब। वो ये भी कह रहे हैं कि गठबंधन में आने वाले नए दलों के लिए पुराने सहयोगियों को थोड़ा समझौता करना पड़ सकता है। यानी राहुल गांधी के करीबी ने 2 स्पष्ट संकेत दिए हैं। पहला ये कि ऐसी सीटें जहां जीत की संभावना ज्यादा है वो एक तरफा किसी दल को नहीं मिलेंगी। दूसरा ये कि अगर नई पार्टी गठबंधन में आती है तो सबको अपने कोटे से सीट देनी होगी। अकेले कांग्रेस सीटों की कुर्बानी नहीं देगी। पिछली बार 70 सीटें लड़कर महज 19 जीतने वाली कांग्रेस को एहसास है कि वीआईपी पार्टी और एलजेपी गठबंधन में नए जुड़े हैं। वहीं आरजेडी और लेफ्ट की जीत का स्ट्राइक रेट उससे बेहतर है। ऐसे में उसे पिछली बार की तुलना में कम सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। इसीलिए उसने सिर्फ हराने वाली सीटें लेने से इनकार करते हुए जिताऊ सीटों की मांग मीडिया के जरिए कर दी। कांग्रेस का मानना है कि पिछली बार उसे मिली 70 सीटों में से ज्यादातर कमजोर और हारने वाली सीटें थीं, इसीलिए महज 19 ही जीत पाई। कृष्णा अल्लावेरू के बयान के बाद गठबंधन के बाकी दल भी खुलकर अपनी राय रख रहे हैं। महागठबंधन से नए जुड़े मुकेश सहनी ने 60 सीटें लड़ने का ऐलान किया है, जबकि सूत्रों के मुताबिक लेफ्ट के दल 43 सीटें मांग रहे हैं। हेमंत सोरेन की जेएमएम 12 सीटों पर दावा ठोक रही है। वहीं पशुपति पारस की एलजेपी 6 सीटें मांग रही है, यानी 121 सीटें सिर्फ ये दल मांग रहे हैं। इस हिसाब से कांग्रेस और आरजेडी के लिए 122 सीटें ही बचती हैं। सवाल है कि क्या गठबंधन के ये 2 बड़े दल सिर्फ इतनी सीटों से अपना काम चला पाएंगे।
प्रचार प्रसार और संयुक्त मैनिफेस्टो से पहले महागठबंधन में सीटों का बंटवारा सबसे बड़ी मुश्किल बनकर सामने आया। हर प्रदेश में अच्छे सीट होते हैं, खराब सीट होते हैं, और हमारा मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी दल को सब अच्छे सीट मिल रहे हैं और किसी दल को खराब सीट मिल रहे हैं। सीटों के बंटवारा में अच्छे और बुरे सीट का संतुलन होना चाहिए। कि हम चाहते हैं कि हमारा इस सरकार में रोल हो। अगर सरकार बने तो निश्चित तौर पे एक मल्लाह का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा जो कर्पूरी ठाकुर जी के विचार को लेके चलता हो और राज्य में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, और हमारा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर लड़े। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि वीआईपी पार्टी आने वाला समय में गठबंधन में रहकर 60 सीट पर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। और एक बात और हमने कहा, सीट मायने नहीं रखता है, 2, 4, 5 कम ज़्यादा होगा, उसके लिए कोई एतराज़ नहीं है। हम मजबूती से महागठबंधन में है और अपनी सरकार बनाएंगे। महागठबंधन का अपडेट आपको मिल चुका है। अब एनडीए की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे हिस्से में बीजेपी की तैयारी देख लेते हैं। हमारे संवाददाता अमोद राय को सूत्रों से पता चला है कि बिहार में बीजेपी बड़े स्तर पर उम्मीदवार बदलने की तैयारी में है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस बार करीब 15 से 20 सिटिंग विधायकों का टिकट काटा जा सकता है। साथ ही 2020 के विधानसभा चुनाव में हार का सामना कर चुके लगभग 13 उम्मीदवारों को भी मौका नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर इस बार करीब 30 से 35% सीटों पर नए चेहरों को उतारा जा सकता है। बीजेपी ने नए, साफ सुथरे और युवा उम्मीदवारों के सहारे एंटी इनकम्बेंसी को कम करने की रणनीति बनाई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बार पार्टी ने टिकट कटौती के लिए कई मापदंड तय किए हैं। बीजेपी की 6 मौजूदा विधायक ऐसे हैं जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है। 2020 में 6 सीटों पर जीत हार का अंतर 3000 वोटों से भी कम रहा है, जबकि 8 सीटों पर यह अंतर 2000 वोट से नीचे था। वहीं 13 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार 11000 से अधिक वोटों से हार गए थे। ऐसे मामलों में बदलाव लगभग तय माना जा रहा है। सूत्रों से जानकारी है कि बीजेपी में प्रत्याशी चयन सतर्कता के साथ की जा रही है। हर विधानसभा सीट से करीब 4 से 5 संभावित नाम मंगवाए जा रहे हैं। इन नामों पर राज्य की चुनाव समिति चर्चा करेगी। अंतिम रूप से 2 से 3 नामों का विकल्प दिल्ली में होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजा जाएगा। उम्मीदवार तय करने से पहले संगठन, सर्वे रिपोर्ट, जिला अध्यक्षों का फीडबैक और पिछले चुनावों के प्रदर्शन जैसे मानकों को तवज्जो देगा। बीजेपी संगठन के महत्वपूर्ण लोगों का मानना है कि उम्र, प्रदर्शन और सक्रियता जैसे मानकों पर ही टिकट का फैसला होगा। पार्टी की स्पष्ट सोच है कि जरूरत के हिसाब से प्रत्याशियों को बदला जाएगा, लेकिन सबके केंद्र में एक ही सोच है, जिताऊ उम्मीदवार का चयन। चुनावी तैयारियों और टिकट वितरण की रणनीति को लेकर शीर्ष स्तर पर मंथन शुरू हो चुका है। शनिवार को पटना पहुंचे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोर कमेटी की बैठक में समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 18 और 27 सितंबर को पटना में बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। पार्टी ने बिहार को 5 जोन में बांटा गया है और इन्हीं बैठकों में प्रत्याशियों के नाम की चर्चा